नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बिजनौर के धामपुर में दिलशाद कॉलोनी में संविधान बचाओ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पहुंचे पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार का वहां मौजूद भारी संख्या में लोगों ने फूल मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अपने विचार रखते हुए पूर्व जज मनोज कुमार ने कहा कि आज वह युग है जहां एक मजलूम की जात होती है और एक जालिम की जात होती है। यदि हमें जालिमों से लड़ना है तो आगामी लोकसभा चुनाव में अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा और इस जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। देखिए बिजनौर जागरण 24 न्यूज चैनल की ये खास रिपोर्ट। बड़ी अच्छी शिकायत थी उनकी। इंशाल्लाह आप ताकत दें आप इनको, और ये आपके साथ तन मन धन के साथ आपके साथ मिलकर चलेंगे। और एक बहुत हमारी जो लोकसभा है, ये लोकसभा नगीना क्या मिला, तमाम बातें आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। और आज पिछले 10 सालों से हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें आज बैठकर इस बात पर विचार करना है कि क्या हमारे लिए पहले वाला रास्ता जब हम और आप मिलकर साथ साथ चलते थे, वो उनके विचारों को यहाँ पर रखा था, तो सेम मुझे जज साहब के अंदर उनकी छवि नजर आती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर किसी का MP MLA बनना बड़ी बात नहीं है। हम भी किसी दल से ताल्लुक रखते थे, हमारा MP MLA बनना बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे शख्स अगर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेंगे तो ये यकीनन पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात होगी और पूरे समाज के लिए फख्र की बात होगी। क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो विचारधारा है, ये इस बात से पता चलती है कि इनके त्याग और बलिदान से, जो इन्होंने 18 साल की नौकरी, अगर चाहते तो ये भी हाई कोर्ट के जज तक पहुंच सकते थे। SP DM MP MLA इनके टैक्स पे जाने से पहले इनको सलूट मारते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी अपना जीवन बहुत अच्छा गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने अगर त्याग बलिदान छोड़ा है और इस पद को छोड़ा है, इतने बड़े पद को छोड़ा है, तो ये सिर्फ समाज के लिए, इस बहुजन समाज के लिए, जिनके अधिकारों को ये लोग छीनना चाहते हैं। तो इसलिए जज साहब, किसी भी दल, किसी भी पार्टी से आप आए तो मैं यकीनन इस बिजनौर की हैसियत से, बिजनौर के वासी की हैसियत से आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी लोग हैं आपके साथ तन मन धन से खड़े हुए नजर आएंगे। और ये जब चुनाव का परिणाम आएगा तो जिस तरीके से इन लोगों ने मीरा कुमार को, बहन मायावती जी को और बाबू जगजीवन राम जी को पार्लियामेंट की कुर्सी पर पहुंचाया है, तो इसी तरीके से ये भी आपको पहुंचाने का काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें इतने वोटों से जिताकर भेजे हम, ताकि पार्लियामेंट में जब ये दहाड़े तो जो भी लोग सत्ता विपक्ष के लोग होंगे तो ये देखें कि ये देखो बाबा साहब का दूसरा रूप आज भारत की जमीन पर फिर जन्म ले लिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चले गए, लेकिन ऐसे ऐसे अपने बेटे को छोड़ गए हैं जो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का संविधान हम, कई माओं के शरीर में दूध नहीं बनता, ये ऐसा मुल्क बनते जा रहा है कुपोषण के कारण। तो जो चिंता बाबा साहब की थी, इस बात से थी कि जो हजारों साल की जो गहराई है, सामाजिक गहराई, आर्थिक गहराई, वो कैसे पूरी होगी। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी भारत के संविधान के माध्यम से अपने लोगों पे जा दे दिया। क्योंकि अगर आप फायदा ले रहे हैं जिस व्यवस्था से, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको समाज में वापस करें। सामाजिक भेदभाव की स्थिति आ गई है कि हम लोगों ने तो लिंचिंग शब्द नहीं पढ़ा था, लिंचिंग, लेकिन अब आम आदमी लिंचिंग शब्द जानता है। भीड़ अब
बिजनौर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संवैधानिक जो मुद्दे हैं उसकी चर्चा करें और संविधान के बारे में प्रत्येक नागरिक को जानकारी और जागरूकता दें, जिससे कि हमारा जो मुल्क है वो सोने की चिड़िया बन जाए। सर, आज यहाँ बैठक का जो आयोजन हुआ है किस चीज़ ये को संविधान जागरूकता के तहत एक कार्यक्रम कराया गया है, जिससे बिजनौर जनपद और खास करके धामपुर के लोगों का स्वागत किया गया है। इसमें जन जागृति की बात की गई है, वोटिंग की बात की गई है, वोट कैसे देना है, वोट के महत्व को समझाया गया है, जो वोट कट रहे हैं उनके बाबत बताया गया है, क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं होंगी उसमें बताया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग कर कर अपने मत वाली सरकार का निर्माण करें। बिजनौर जागरण 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक व कमेंट अवश्य करें।